आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोगों जो पढ़े थे क्लास 10th के मैथ, उसमें हम लोग बेसिक जो थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, चलिए फिर हम लोगों ने जाने थे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा इसका और जो है ओवरव्यू रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। उसके बाद आज हम लोग जो शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होता है उसको, लेकिन उसके पहले ओवरव्यू अगर चर्चा कर ले हम लोग, तो वास्तविक संख्याओं को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम परिमेय संख्या और एक का नाम है अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए परिमेय संख्याओं को अगर मैं बात करूं इसको, तो इसको जो बांटा गया है वो बांटा गया है परिमेय संख्या में हो सकता है भिन्न, फ्रैक्शन और पूर्णांक। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन है, भिन्न होने के लिए तो ठीक है, लेकिन पूर्णांक के लिए कंडीशन है कि P/Q होगा और Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q का मान 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। Q का मान हर हालत में 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। तब जो परिमेय संख्या है वो क्या बन जाएगा? पूर्णांक। पूर्णांक को डिफाइन करेंगे ऐसे कि ऐसी परिमेय संख्या जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और Q का वैल्यू क्या हो? 1 हो। तो Q जब 1 हो ही गया तो खाली P ना बचेगा, और जानते ही हैं कि P जो बच जाता है यानी बेटा में जो ना हो वही तो होता है क्या? पूर्णांक। नहीं, जो बेटा में ना हो वो पूर्णांक। अच्छा, फिर पूर्णांक को बांटा गया 3 भाग में। कितने भागों में? 3 भागों में। आपने पढ़ लिया था क्या? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, और फिर था ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा जी, इतना। हाँ, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। फिर इसके आगे आपने चर्चा किया था सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य पढ़े थे। ठीक, ये था कुछ इसका जो कह लीजिए शॉर्ट में प्रकार आपको दिखाएं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा आगे जो बढ़ाएंगे इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्या के बारे में। देखिए, तो ये रहा आपका परिभाषा परिमेय संख्या का कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए। अब सवाल आती है कि P/Q है क्या? तो P/Q स्टैंडर्ड रूप में अगर बात करें हम लोग, तो इसी को भिन्न कहते हैं, जिसे बटा के रूप में लिखा जा सके। किस रूप में? बटा। लेकिन कुछ शर्तों को पालन करना होगा, कुछ नियम जो है उसको आपको पालन करना है, फॉलो करना है। अगर उस नियम को आप फॉलो नहीं करिएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। परिभाषा तो बड़ी सटीक है कि जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, लेकिन आगे इसमें बहुत सारी बातें और ऐड किया है। लिखा जा सके जहाँ P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जहाँ P और Q पूर्णांक है एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको कैसे रीड करते हैं? इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं कि Q इज
नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है सर कि Q का वैल्यू जो होगा हर का जैसे P बटे Q, ये जो होगा ना Q के वैल्यू कभी भी 0, अगर 0 हो गया, चलिए अगर 0 हो गया तो क्या होगा बताइए, अगर 0 Q हो गया तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। खड़ा हो जी, खड़ा हो, क्या बोले अभी, बैठिए, बहुत अच्छा। हाँ, अगर Q 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, कि होगा नहीं होगा। सिंपल तो कह देते हैं कि जिसे P बटे Q, आगे बैठो ना जी, दिक्कत है तो आ जाओ आगे। हाँ, जिसे P बटे Q के रूप में क्या किया जाए, व्यक्त किया जा सके, लेकिन कंडीशन है कि हर का मान 0, अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। लिखा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो परिमेय नहीं है। सर P के लिए P 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत, कुछ कहवे नहीं किया है उसके बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं, किसके बारे में, देखो बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल है, बोर्ड पे बने रहिए, हेलो स्क्रीन पे देखो एग्जाम्पल, जैसे बताओ 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है सर, दिखाते हैं, अभी बाटा के रूप में लिखेंगे, कौन रूप में बताना। 0/3 परिमेय संख्या है कि नहीं, 0/8 परिमेय है कि नहीं, लेकिन यही 8/0 कर दें, या मान लें कि 5/0, मान लिया -5 भी लिख सकते हैं 0। अच्छा 2 - 3/7, 5/8, 4/3, 22/7, -16/37, ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा, है या नहीं, कौन कौन है परिमेय और कौन कौन, यहीं से आपको क्लियर होगा नहीं। चलो 0/0 है ना। अच्छा देखते हैं परिमेय है कि नहीं, बताना जी जरा। परिभाषा के रिगार्डिंग यही है ना परिभाषा, कि P बटे Q के रूप में लिखा जाए, बटा के रूप में, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0। अच्छा जी देखो, A P बटे Q के रूप में है 0 ना, है अभी ना है, इसको देखिए हम सेट करते हैं, क्या करते हैं, ये तो 0 P बटे Q के रूप में नहीं है, कहा है कि वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए, कौन रूप में लिखा जाए। अच्छा जी, तो P बटे Q के रूप में इसको ना दिखा सकते हैं सर, नीचे कुछ नहीं तो कितना छिपल है, एक छिपल है, हो गया P बटा Q। और ध्यान रखना है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ना 0 है नीचे, ऊपर 0 रहे, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं कहा है कुछ नहीं, खाली कहा है कि P बटे Q के रूप में होना चाहिए और नीचे वाला 0 ना होना चाहिए, लिखल है Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और कहा है P Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक 0 भी होता है, 1 भी होता है, नहीं हो गया। अच्छा बताओ ये P बटे Q के रूप में है, ठीक है। शर्त देखते हैं, नीचे वाला 0 ना होना चाहिए, ना है, पूर्णांक है दोनों, 0 भी पूर्णांक होता है, 3 भी पूर्णांक होता है, चलो बहुत अच्छा। तो ये हाँ, ये परिमेय संख्या है, ए भी है ना, 0/1 यानी ए भी है, 0/1 यानी ए भी है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये परिमेय हो गया, ये हो परिमेय हो गया, ए भी परिमेय है, बताओ। हाँ ऊपर 0 रहे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये परिमेय होगा, बताओ जरा इसको जी, इसको बताओ जरा, नहीं होगा, क्यों नहीं, P बटे Q के रूप में लिखल है, लेकिन P और Q पूर्णांक भी है, P और Q, लेकिन कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 ना होना चाहिए, नीचे वाला 0, अगर ये 0 है तो ये परिमेय, क्लियर हो गया, परिमेय नहीं है परिमेय, बोलो 15/0 परिमेय है कि नहीं, लेकिन 0/15 ना कैसे है, 0/15 है, लेकिन 15/0 बाटा में जैसे 0 वैसे हटा दीजिए, परिमेय नहीं होगा, घाटा लग जाएगा फिर परिमेय के लिए। इसको देखो परिमेय है नहीं, अगर यही उलट देंगे तो परिमेय बन जाएगा नहीं, ऊपर 0 रहेगा नीचे 0 नहीं, अगर नीचे 0 हो गया तो परिमेय नहीं। अच्छा ये बताओ 2 है, क्यों परिमेय है, क्योंकि P बटे Q के रूप में है सर, एक है नीचे छिपल नहीं, तो ये परिमेय है, P और Q पूर्णांक हो गया। अच्छा और Q इज नॉट इक्वल टू, Q 0 ना है नीचे ना है, तो ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ई ना है, ई ना है, घाटा लग गया, ये नहीं परिमेय नहीं है, हमने कर दिया। तो नीचे यहाँ से नोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, नोट, देखो नोट में लिख सकते हैं ना, अपरिभाषित पद,
अपरिभाषित। माने गणितज्ञ साहब भी कहें कि अब इसको क्या कहा जाए, हम इसको क्या कहें, परिमेय है या नहीं, है परिमेय कह देंगे। कुछ लोग अपरिमेय कह देता है, परिमेय नहीं है। अरे अपरिमेय के बारे में भी जान लो, या परिमेय नहीं है, परिमेय है या नहीं, है परिमेय भी ये नहीं है। क्यों नहीं है परिमेय, आगे हम परिभाषा भी देंगे। इसको आप परिभाषित टर्म कहते हैं। को जी आप परिभाषित, इसका कोई परिभाषा नहीं है। गणितज्ञ साहब भी जो बनाने वाले हैं वो भी असमर्थ रहे इसको परिभाषित करने में, इसलिए ऐसे पद को क्या कह दिए, अपरिभाषित पद। क्या बोल दिए? कौन कौन अपरिभाषित है? जेकर बटा में 0 रहे, जेकर बटा में वो अपरिभाषित है। हो जी है अपरिभाषित। अच्छा, जेकर बटा में 0 रहे वो सब को जी है, ये सब अपरिभाषित टर्म है। को जी है अपरिभाषित टर्म है। ये सब ध्यान रखना है कि कौन टर्म है, अपरिभाषित। आगे हायर लेवल में हम लोग पढ़ेंगे 0 to 0, 0 to 0, ये भी अपरिभाषित है। 0 के पावर 0 ना, 0 to 0, 0 to 0, ये भी कौन सी है, अपरिभाषित है। ठीक, ये सब कौन टर्म है, अपरिभाषित टर्म है, जिसका कोई परिभाषा नहीं है, इसका वैल्यू भी पता। इन परिमेय अगर नहीं है तो अपरिमेय भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? एक और परिभाषा दें, खड़ा हो जी, बताओ। 17/19 परिमेय संख्या है कि नहीं? है या नहीं? बहुत बैठो, बहुत अच्छा। हाँ है, 17/19 परिमेय संख्या है। और 2/3 और 3/0, 8/0, 0/7। अब क्लियर हो गया? अच्छा, एक और परिभाषा सुनो, हायर लेवल में पढ़ रहे हैं 10th बेसिस पे, तो और परिभाषा सुनो। एक और परिभाषा और करके लिखते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल तो ग्राफ हुआ, वह संख्या, अच्छा ए वाला नहीं, ए वाला लिखते हैं, फिर लिखेंगे हम लोग जिसका वर्गमूल स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकलता हो। वह संख्या जिसका यानी जिसका वर्गमूल निकलता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। देखो स्क्रीन पे बनो, हेलो, एक और परिभाषा रहा आपके सामने, वह संख्या जिसका वर्गमूल, और सबसे ज्यादा एक से ऑब्जेक्टिव भी आता है एकदम नहीं। हाँ चलो, पाई का मान 22/7 परिमेय है कि नहीं? 22/7 परिमेय है कि नहीं? लेकिन पाई है परिमेय नहीं है ना। अच्छा, इस पे एग्जाम्पल सर क्या होगा बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। वह संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो। ऐसा तो क्या बात कर रहे हैं, 1 के वर्गमूल ना निकलता है? बताइए, 0 के वर्गमूल ना निकलता है, 4 के, 8 के, 9 के, 16, बताना जरा जी, 25, चलो बताओ ये सब परिमेय है कि नहीं? जिसका वर्गमूल निकलता है उसी को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अच्छा, तो बताइए इसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं? 1 के, 1 के 1 होता है सर, क्या बात कर रहे हैं? इसका वर्गमूल निकलता है कितना? 1। कितना निकलता है? 1। इसीलिए कौन संख्या है? परिमेय संख्या। रूट 1 कौन संख्या है जी? परिमेय। लेकिन रूट 2 है परिमेय नहीं, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। इसका वर्गमूल कुछ लोग कह रहा है कि निकलता है। सर आप ही ने पढ़ाए हैं। अरे पढ़ाए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है। 1.414 तो होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मैंने पूरा नहीं निकलता है। पूरा निकलता है नहीं। यहाँ खाली सिंपल लिखा है कि जिसका वर्गमूल निकले, जिसका वर्गमूल तो निकलना चाहिए। 1 का वर्गमूल निकलता है थोड़ी, डॉट ऐसे जाता है, डॉट जाता है नहीं। 1 तो रूट 1 के 1 हो गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। जेकर वर्गमूल एकदम निकल जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, एकदम धड़ाक से निकल जाए, उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय। तो रूट 1 है कि नहीं परिमेय? 0 है कि नहीं? 0 के 0 के बताओ। रूट 4 है कि नहीं परिमेय? रूट 8 बताओ, निकलेगा? नहीं निकलेगा। कुछ लोग कह रहा है कि निकलेगा ना सर, हल करेंगे। कुछ ही करेंगे हल, तो कुछ ही हल करिएगा, बताइए। देखिए क्या हल करिएगा, क्या हल करेगा जी? खड़ा हो, क्या हल करेगा? रूट 8 को क्या हल करेगा? ये कह रहे हैं कि सर हम ऐसे हल करेंगे। ऐसे करेगा जी? ऐसे नहीं करेगा? हाँ ऐसे करेगा। चलो बहुत अच्छा। देखो तो 4 हो गया, तो 4 के वर्गमूल कितना निकलेगा? 2।
और रूट 2 के नहीं। निकला वर्गमूल पूरा के ना अंदर से निकल जाना चाहिए, नहीं निकला, खाली 4 का ना निकला, ये रूट 2 इसका ना निकला, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, खत्म हो गया। बैठो, बहुत अच्छा। रूट 9 के बताओ जी, निकलेगा वर्गमूल, निकल जाए कितना 3 नहीं, हाँ तब परिमेय है। रूट 16 निकल जाएगा, रूट 25 निकल जाएगा। अच्छा खड़ा हो जी, अब वो स्क्रीन पे बताओ ये परिमेय है कि नहीं, खड़ा हो जल्दी, बोलो परिमेय है कि नहीं। चलिए देखिए एक बनाने वाले हैं, बनाओ जी, दिखाओ वो कह रहे हैं कि सच में ये परिमेय संख्या, हम देखते हैं क्या बात है। वाह बहुत अच्छा, वाह थैंक यू। जाओ देखो बना दिया ना जी। देखना है सीधा से ना निकले तो टेढ़ा से कहानी निकलेगा ना, सोजा ना निकलता है घी तो चम्मच टेढ़ करके निकलता है घी, वैसे टेढ़ करके इसको निकालो, सोजा पता ना लगे तो। ठीक है, निकल गया ना। 98/2 को काट दिया तो कितना बचा, रूट में 49 के वर्गमूल 7, और 7 कौन सी है, परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। क्लियर हुआ। चलो इसको बताओ परिमेय है कि नहीं। रूट 250/10 यस या नो है, कौन बनाएगा, आओ जल्दी। तो एक कट जाएगा इससे जी, है ना, तो 25 के वर्गमूल हो गया। क्लियर। तो इसलिए रूट 250/10 क्या होगा, परिमेय संख्या। कोई डाउट नहीं। अच्छा डाउट ना है तो आओ बताओ हमको परिमेय है कि नहीं। बड़ी आप लोग खतरनाक नींद बातें कर रहे हैं। बताओ रूट 4 + रूट 9 परिमेय संख्या है कि नहीं, बताओ जल्दी। है, क्यों है, क्योंकि देखो वर्गमूल निकलेगा 4 के कितना 2 और 9 के कितना 3, कितना हो गया 5, और 5 परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, तो रूट 4 + रूट 9 भी कौन सी है, परिमेय संख्या है। लेकिन यही बताओ रूट 4 और प्लस रूट रहे 3 नहीं होगा परिमेय। इसका वर्गमूल निकला, उसका नहीं निकला, तो ये कौन सी हो गया, अपरिमेय। कौन सी हो गया, ये पूरा अपरिमेय है। कौन सी है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। बातें क्लियर है। वह संख्या जिसका वर्गमूल निकलता है वो कौन संख्या होता है, परिमेय। कोई डाउट है तो यहाँ तक बताइए। स्क्रॉल डाउन में एक और परिभाषा भी हम लोग देखने वाले हैं, बताओ कोई डाउट है तो। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब कैसे निकाल रहे हैं सर, हमको पता नहीं लग रहा है। देखो अभी हम वर्ग लिखते हैं, कुछ लिखते हैं वर्ग 1 से 50 तक। धड़ाम सुन देखो, तो कुछ संख्याओं का हम लोग वर्ग लिख देते हैं ना, जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 का वर्ग 1 गुने 1 1, 2 का वर्ग 2 गुने 2 4, 3 का वर्ग 3 गुने 3 9। बताओ जी 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 6 का, 7 का और 8 का, 9 का और बोला वो 10 का। अच्छा जी 11 का बता दो जरा, 12 का बता दो जरा। वाह ये सब तो स्क्रॉल डाउन है जी। 13 का 169, 14 का बोलो जल्दी। चलो और बताओ हमको। 15 का बताओ, 2 25, 16 का बता दो जरा, 2 56 बहुत अच्छा। 17 बता दो, 2 89, 2 89, 18 बता दो, 324, 19 बता दो जरा, 361 है ना। चलो 20 के 400, 20 के 400, 21 का 4 41, 22 का 4 84 और 23 का 500। यही ना आया था कि 500 रूट अंडर 529 का वर्गमूल 529 का, तो एक का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा, और 23 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो कुछों को दे सकता है माला पहना के, है ना, माला पहना देगा इस सब में से केकरो, तो समझ लो कि उसका वर्गमूल निकलेगा। पढ़ाए थे ना हम, माला पहना देंगे 361 के। परिमेय संख्या है कि या परिमेय संख्या, तो माथा ना पटक लेना है, पटक लेगा कैसे, पढ़ रहा है कहला जी। देखो इधर 361 के माला पहना दिया था, कितना होगा 19, और 361 को जो हो गया रूट वाला 361 परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय। लेकिन यही 362 दे देते, परिमेय होगा ना, होगा सर, एकदम नहीं है, परिमेय नहीं है, गोली मारो। ठीक है चलो बहुत अच्छा। आगे देखो और संख्या के लिखते हैं। 24 के 576, 25 के 625, 26, 27,
700, 28 के 700, 29 के 800, चलो 30, चलो 31 के बताओ, 32, 33, कितना हो जाएगा, 34, 35, 36, 36 ना जी, ओ और 37 के बताओ, 13, 69, 38, 14, 44 और 39 के 15 और 40 के 1600। क्लियर है? और लिख लीजिएगा 100 तक। इतना कम से कम एकदम सफिशिएंट होना चाहिए, एकदम याद अच्छा से, कोई इसमें कटौती। हम कहीं से पूछे बताओ जी कि रूट 1369 परिमेय है कि नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर, वर्गमूल निकल रहा है। आपने परिभाषा पढ़ाए हैं कि जिसका वर्गमूल निकले, जो माला पहन ले ओकरा देखो वर्गमूल निकाल के निकल रहा है कि अगर निकल गया तो ऊपर में होगा, तो ये तो निकलवे करेगा। क्या कर है जी, 37 के हो गया 37। तो ऐसे ही सब आवेगा, जानता है कहाँ, जब आप लोग का मेंसुरेशन चलेगा ना, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, वहाँ पर हम लोग एकदम इसको यूज करेंगे पूरा अच्छा से। और हाँ एकदम ये सब वर्गमूल निकालना दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें किन्हीं का सवाल है तो बताइए, एक और परिभाषा परिमेय संख्या का। देखिए तो ये रहा तीसरा परिभाषा, किसका, परिमेय संख्या का। इतना मनी कहला परिभाषा दे रहे हैं सर, इतना मनी क्लासों में कहला चलाए हैं 10वां में, 10वां नियम एकदम याद रखना है ना। ये खाली एगो परिभाषा सोगत होता नहीं है रट लिए, नहीं, एकदम जय परिभाषा है, जितना तरह से डिफाइंड किया उतना तरह से भी समझना है ना, कि आने वाला समय में कोई दिक्कत ना हो। पॉलिटेक्निक, ITI जो भी आप लोग कर रहे हैं, पैरामेडिकल, कोई में एकदम जाए तो एकदम धड़ल्ले से न्यूमेरिकल को उड़ावे, है ना। मैथ चाबी है, को जी है, चाबी के बिना घर अधूरा हो जाता है, क्या क्या सामान रखा हुआ है। उसी प्रकार कोई भी सब्जेक्ट को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो अभी 10वां तक एकदम मैथ को, चाबी को मजबूत रखना है, चाबी को एकदम ढीला ना रखना है, मजबूत। जहाँ ढीला चाबी रहा ताला खुलेगा, एकदम देख लेना अटक जाएगा उसी में। तो उसी प्रकार होता है, और विषय पढ़िएगा ना तो एकदम माने न लगेगा, है ना। तो मैथ चाबी है, चाबी को एकदम क्या रखना है, मजबूत, एकदम अच्छा से। एक को एकदम मैथ है, चाबी है, ये है मैथ चाबी। देखो वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत। शांत बने ना समझ में आया सर ना, इंग्लिश देखो को जी टर्मिनेटिव, ये हो ना समझ में आया सर, है सर। हिंदी से इंग्लिश में ले चल जाते हैं, इंग्लिश से हिंदी में। शांत बने एकदम शांत, कट कुट के बराबर, कोई हलचल नहीं। जो चुलबुल कर रहा होगा 2 डंडा दे दीजिए ना, आप लोग ना पीटते हैं जी, ना पीटते हैं। देखो इधर, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, एकदम शांत हो जाए, यानी भाग देते कट जाए, रिपीट। अच्छा ऐसा तो लिख दिए हैं कि अशांत आवर्ती भी हो, ऐसा रिपीट हो भी, तो हाँ रिपीट भी हो, तो रिपीट ना होने वाला भी, और जो दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, रिपीट वही दशमलव के बाद वही संख्या बार बार आ रहा है। या तो दशमलव के बाद कट जाए पूरा अच्छा से शांत हो जाए, या तो दशमलव के बाद क्या होवे, रिपीट होवे। एक निश्चित संख्या 5 5 आ रहा है तो 5 5, 9 8 9 8 आ रहा है तो 9 8 आ ही रहा है। तो ऐसी संख्या कौन संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या। कौन संख्या, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती को ही कहीं कहीं लिखता है क्या, एक और नाम ये दोनों को लिखता है, क्या लिखता है, परेशान ना होइए, अशांत अनावसानी, अनवसानी आवर्ती, आवर्ती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या परिभाषा इतने रखिए, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए हमको ये बताइए, क्या बताइए सर, बताइए कि 2.5 एग्जाम्पल में मान लिया 0.8, मान लिया 0.254, ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं, तो है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा ये है सर परिमेय संख्या, बताओ जरा। देखो
ये है परिमेय संख्या सर। देखो, तो हम परिभाषा में जो लिखे हैं बहुत अच्छा लिखे हैं कि जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। हेलो, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत। देखो, दशमलव प्रसार ही शांत है, दशमलव के बाद कट गया, दशमलव के बाद ये भी शांत, ये भी शांत, ये भी। ये देखो अशांत आवर्ती है, शांत है लेकिन आवर्ती है, एक निश्चित नियम से रिपीट हो रहा है, एक निश्चित नियम से ना हो रहा है। कुछ कुछ बच्चा पिटा जाता है, घर से भाग जाता है, लेकिन फिर भी वो आवित रहता है, भाग जाता है फिर भी। अब अगर ना आवे तो वो आवर्ती होगा कि अनावर्ती? पिटाए और घर से भाग जाए, लेकिन वैसा ना हो कि भाग जाए। ठीक है, तो दशमलव के बाद क्या हो, रिपीट हो, एक निश्चित नियम से, टाइम से आ जाए खाने के टाइम पे, और बाकी टाइम उन्हें गायब रहे, है ना। स्कूल के टाइम है तो चल दिया, स्कूल में वो पहुंचा कि ना पहुंचा गार्जियन भी नहीं देखें, क्योंकि गार्जियन अपने काम में, हेलो, गार्जियन तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अब बच्चे अपने काम में व्यस्त रहते हैं, है ना। गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए, नहीं कि हमारे बच्चा घर से निकला है तो वो जा रहा है पढ़े कि ना जा रहा है, तो खाली उनका ध्यान कहीं ना खुलता है परीक्षा में, कहीं ना खुलता है। अब हमारे बचवा के परीक्षा है, अब जाना है कहाँ, परीक्षा दिया ने, और उसके पहले कोई ध्यान न था, कहते हैं फेल हो गया, वो अथी हो गया, उतना दिन से पैसा दिए, इतना मनी दिए, तो उतना मनी कहला कमा रहे थे जब आपका पुत्र और पुत्री ही सक्सेस न हुआ, है ना। इसलिए गार्जियन से भी कहना चाहते हैं कि जिनका भी पुत्र और पुत्री है, पुत्र से ज़्यादा पुत्री आपका रोल देगा, नहीं सेवा सत्कार करेगा, लेकिन पुत्री को लोग क्या करते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं, जो कि देखना नहीं चाहिए। सबका दिमाग, आज का टेक्नोलॉजी का दौर है, आप नहीं जानते हैं, उसको भी थोड़ा सा घर पर समझाइए, मंथन करिए, एकदम विचार करिए कि आप भी सक्सेस होइए, मेहनत करिए, जो भी दिक्कत होगा हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। दशमलव के बाद क्या हो रहा है, एक निश्चित नियम से रिपीट हो रहा है, उसी को कहते हैं आवर्ती, को जी कहते हैं। और एक होता है अनावर्ती, जो दशमलव के बाद रिपीट, बताओ जी, खड़ा हो, हेलो खड़ा हो जी, बताओ दशमलव के बाद क्या रिपीट हो रहा है इसमें। वाह, बहुत अच्छा, बैठो। दशमलव के बाद क्या रिपीट हो रहा है सर, 4 4। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.4 रिपीट हो रहा है तो 4 के ऊपर एक रिंग, को जी एगो लाइन खींच दीजिए, रेखा। ऐसा यार कहीं कहीं बुकवा में ऐसे भी देता है, ऐसे आप खींच दिए सर, ऐसे भी देता है, 1.4 पे एगो बिंदु भी ऊपर, हाँ बिंदु भी दे दो, एहो एक रिंगे है, एहो को जी है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो, ये भी है अशांत आवर्ती, तो इसको भी परिमेय संख्या कहेंगे, को जी कहेंगे परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। इसको भी आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2.33 आ रहा है तो 3 3 पे रेख रिंग। अच्छा सर, ये वाला एग्जाम्पल वाव दीजिए ना, कौन वाला, देखो कौन वाला, देखिए ये वाला कहना दे रहे हैं। मान लिया कि अब एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ले, देखो इसी में लेते हैं, जैसे 2.545454। एक नंबर बताओ कौन रिपीट हो रहा है जी, क्या रिपीट हो रहा है, खड़ा हो जी, खड़ा हो, खड़ा हो जल्दी, आओ इधर, इधर आओ, बताओ कि कितना इसमें रिपीट हो रहा है। सही में जी, बहुत अच्छा, जाओ देखो क्या बात है, कितना रिपीट हो रहा है, 5 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना सही है कि गलत, बताओ। ये दोनों पर रेकरिंग दे सकते हैं, दोनों पर। तो अगर रेकरिंग वाला मिले तो परिमेय होता है कि अपरिमेय, परिमेय, या ऐसे ऐसे डॉट डॉट वाला मिले, लेकिन नियम देखना कि डॉट डॉट वाला में रिपीट हो रहा है कि, अगर रिपीट ना हो रहा है डॉट डॉट वाला में तो परिमेय, ठीक है, तो में रिपीट ना हो रहा है, हाँ, तो ये परिमेय। इसी को ऐसे लिखो या ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे ऊपर बिंदु दे दो, खोजिए दे दो बिंदु, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आओ बताओ जी, आओ बताओ, ये परिमेय हो गया ना, हाँ अच्छा आओ दे रहे हैं, बताओ। रिपीट हो रहा है, रिपीट का मतलब क्या समझते हैं कि वही चीज वो आवे, वही चीज वो आवे, वही चीज वो आ रहा है। देखो जरा, यहाँ 5 4 के बाद एगो 0, यहाँ 5 4 के बाद क्या 0, 2 0, वही आया 0, दूगो कहाँ से आ गया, एगो यहाँ से निकला था, दूगो ने से कैसे आ गया, नहीं कैगो आना चाहिए, एगो ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आ तो रहे कि आप बोले थे आवर्ती, तो अरे गधा आ रहा है तो वही ना आना चाहिए, हमरे पुत्र ना आना चाहिए, भागा था तो दूसरा कैसे फिर चलाया, नहीं। देखो 5 4 के बाद कोची भागा था 0, अब 5 4 के बाद फिर 0, ये नहीं एगो आना चाहिए, दो को कहाँ से चलाया लेके। अच्छा दोस्तों वहीं देखो, इधर दोस्त वहीं
5 4 के बाद कै गो जीरो, एक गो आना चाहिए, कै गो हो गया, 3 गो। ये अशांत है लेकिन आवर्ती रिपीट नियम से ना हो रहा है ना। ना अशांत तो है सर, डाउट है, ठीक है, यहाँ तक देख रहे हैं, लेकिन आवर्ती ना है, आवर्ती, इसीलिए कहेंगे कि ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर हो गया? कौन संख्या है ये? अपरिमेय। क्लियर हो गया यहाँ तक? और किन्हीं का स्क्रॉल डाउन है तो बताओ। देखो, जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, ये सर ना समझ में आ रहा है कि P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वहां कहीं कर सकते हैं। सुनो, देखो अपरिमेय संख्या बड़ी एग्जाम आसान है जी, आप लोग इतना जल्दी भुला जाते हैं, डिसमिस कर देते हैं ना, किसमिस खा लगते हैं। देखो इधर बड़ा सिंपल है, P बटे Q के रूप में नहीं व्यक्त, बोलो पाई, पाई के P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं, इसका मान ना होता है 22/7, मान थोड़ी हम कह रहे हैं, P बटे Q के रूप में इसको भी व्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? लेकिन घुमा के सवाल करता है, हेलो, घुमा के सवाल करता है कौची कि बताओ पाई का मान कौन संख्या है? मान परिमेय संख्या, लेकिन पाई कौन संख्या है? क्लियर हो रहा है बातें? ई कौन संख्या है? ई अपरिमेय, ई इज ए इरेशनल नंबर, ई को ही P बटे Q के रूप में व्यक्त। अबे वो कह रहा है गधाना कि ई को ई बटे 1 ना लिख देंगे सर, एकदम गधा है, इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हायर लेवल में जब पढ़िएगा, इंटरमीडिएट में चलिएगा, बाइनोमियल थ्योरम, कौन सी पढ़ना है? बाइनोमियल थ्योरम, किसी धन पूर्णांक के लिए द्विपद प्रमेय पढ़ना है। आप खाली इतने जानते हैं कि a + b के पावर 2 और a + b के पावर 3 के फॉर्मूला बताओ, बस इतने ना। a + b के पावर 50, a + b के पावर 60, a + b के पावर 1 लाख के भी फॉर्मूला होता है। समझें? दिमाग बढ़ाओ, इस सृष्टि में कोई स्थिर नहीं है। सुना, तो इसलिए पहले हम समझा देते हैं। लाइकन महान अपने को समझता है 10वीं भर में, अरे ठीक है, समझना है अपने लेवल में, मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा उसका मतलब फायदा ना उठाइए, घमंडी ना हो जाइए, है ना। आगे खूब पढ़ना है 3 तक। इतने भर सुगा बेंग कुइया में था तो उछल रहे थे। नहीं, a + b के पावर 200 भी होता है, 1 लाख भी होता है, a + b के पावर -8 के भी फॉर्मूला कुछों के होता है। द्विपद पर में पढ़ना है, हायर लेवल अगर पढ़ना है तो नाथ सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए, ठीक है। देखो तो पाई और ई को जी है अपरिमेय संख्या, क्योंकि P बटे Q के रूप में। अब कोई कह रहा है कि ना होगा सर भाई, अरे एक गधा मान ना हो गया, यहाँ क्वेश्चन समझो ना, कह रहा है कि P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। तो पाई और ई को जी है अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया? कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। कोई डाउट है यहाँ तक? अगला इसका परिभाषा चले? हाँ चलते हैं। देखो तो दूसरा परिभाषा आपका रहा कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो उसे क्या कहते हैं? है सर, और जिसका वर्गमूल निकलता है उसको क्या कहते हैं? अब ये ना पढ़े? हाँ तो बताओ जरा जी, बताओ जरा। √2, √3, √5, √6, जेका वर्गमूल ना निकले 47/2, 79, जेकर वर्गमूल ना निकले आँख खोल के कोची मारना है? -√65, जेका वर्गमूल ना निकले उसको कोची कहते हैं? अपरिमेय। कोची कहते हैं? अपरिमेय। क्लियर है? देखो √2 के वर्गमूल निकलेगा? नहीं। √3, √5, √6 ये सब के वर्गमूल निकलेगा? नहीं। अगर वर्गमूल निकले लगा था परिमेय, कोची हो जाएगा? परिमेय है। नहीं, बताओ √2 + √7 परिमेय है क्या? परिमेय, अपरिमेय है ना। वर्गमूल नहीं, ना तो 2 का निकलेगा ना तो 7 के, तो ये दोनों √2 + √7 कौची है? अपरिमेय। कौची है? अपरिमेय। ये आपसे पूछे कि 3 √5 भी कौची है? अपरिमेय। 2 - √5 भी कौची है? अपरिमेय। कोई डाउट है तो बताओ, है तो जल्दी बताओ हमको। अब एगो गधा कह रहा है बाबू साहब, क्या कह रहा है कि यहाँ सर √2 + √7 के आप अपरिमेय कहेगा? परिमेय नहीं होगा एकदम। देखो आंखों का ओझल है, कह रहा है कि ऐसे लिख दीजिए सर √9। ये कभी होगा संभव कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होगा? अब इसको हमको जोड़ सिखाने पड़ेगा। सोचो
कि आप कौन लेवल में हैं जी? कहला 10वां में आ गए थे, बताइए। नहीं आना चाहिए था आपको। हमको अब जोड़ सिखाना होगा, परिमेय और अपरिमेय के। अब 8वां क्लास में जाना होगा। देखो, जोड़ने का रूल यही है अपरिमेय संख्या का कि उसके अंदर वाला समान हो तभी जुड़ता है, अंदर वाला समान हो तब बाहर वाला जुड़ता है। सुनो क्या मतलब, ना समझ में आया ना? देखो, जोड़ सिखा ही देते हैं, है ना? हमारे लिए तो सब बराबर है, ना रहा तो हमको सिखाने का काम है। देखो सिखाते हैं कैसे जुटेगा। जोड़ सीखो, कुछ सीखो, जोड़ और घटाओ, जोड़ाओ घटाओ भी सीख लो, है ना? गुना तो कोई दिक्कत ना है, गुना कोई दिक्कत नहीं। देखो, जोड़ घटाओ जड़ी सीखो, पहले जोड़ घटाओ। जैसे पहला कहेंगे कि √2 में 2√2 जुटेगा कि नहीं? दूसरा, √7 में 5√7 जुटेगा कि नहीं? √49 में 5√7 जुटेगा कि नहीं? तो देखो, जोड़ने के लिए रूल यही है कि जो रूट के अंदर है वो संख्या क्या होना चाहिए? बराबर। बाहर गोली मारो, कुछ है, रूट के अंदर देखना है। जब भी रूट वाला का जोड़ना है या घटाना है तो रूल यही ध्यान देना है कि जुटेगा या घटेगा तभी जब अंदर वाला क्या हो? बराबर हो। अंदर वाला क्या हो? बराबर हो। अगर अंदर वाला दोनों सेम नहीं है, अंदर वाला सेम नहीं है तो जुटेगा और ना ही घटेगा, ना तो जुटेगा और नहीं। अंदर वाला दोनों बराबर है। तो ये जोड़ कह रहा है, जोड़ दीजिए। क्या कह रहा है? जोड़े। देखिए जोड़ देंगे हम, जुट जाएगा। देखो आराम से ऐसा। तो अंदर वाला जब बराबर होता है जोड़ते क्या रहा है? ओकर बाहर देखते हैं, एक बाहर कुछ ना है तो कुछ है एक, एक बाहर कितना है? 2 और 1। अब अंदर वाला एक बार लिख दो, 3√4 कहाँ से? अंदर वाला एक बार लिख दो, अंदर वाला एक बार। अच्छा, दिक्कत हो रहा है? दिक्कत ना होगा। √2 कॉमन ले लो, √2 तो ये कॉमन ले लेंगे उठा के, तेजी कोजी बचेगा? एक कोजी बचेगा, प्लस ई ले लेंगे कॉमन, √2 तो कोजी बचेगा? 2 कॉमन ले लिए है ना, √2 कोजी ले लिए हैं कॉमन। तो देखो 1 और 2 कितना हुआ? 3 हो गया, 3√2। अब 4 ना, फिर से समझो, रूट वाला जुटेगा या घटेगा तभी जब रूट के अंदर का वैल्यू दोनों क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो ये √2, ये √2। तब बाहर एक कुछ है 2 और एक बाहर कुछ ना था 1 और 2 3। अब एक बार जो है रूट वाला वो लिख दीजिए। ई वाला देखो दोनों जुटेगा कि नहीं? जुटेगा सर। जुटने के लिए आपने यही बताया कि अंदर वाला वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर है सर। नहीं, खड़ा हो जी, खड़ा हो जी, बताओ कितना लिखें? तो सर क्या बात कर रहे हैं आप? ना लिख देंगे सर, 5 और एक बाहर को जी 1, कितना हो गया? बहुत अच्छा। फिर कितना लिख दे? √7। कोई डाउट हुआ? बैठो, बहुत अच्छा। खड़ा हो जी, बताओ इसको जुटेगा कि नहीं? खाली या से या नो में जवाब दीजिए। अभी तो लग रहा है कि ना जुटेगा। आप जो रूल बताया सर फेल हो गया, लेकिन इसका वर्गमूल निकल रहा है। आँखें खोल के देखिए ना, वर्गमूल, एक का वर्गमूल कितना? 7 निकल रहा है ना। अच्छा, अब इसको देखो, इसको कितना? 5√7 ना जुटेगा सर, गोली मारिए। एक तो निकल गया सर, देखे में लगा, लेकिन ये √7 है ना। अब एक में रूट बचा नहीं, ये जुटेगा नहीं? जुटेगा, ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि रूट वाला दोनों समान नहीं है, इसलिए √9 इसको लिख नहीं सकते। गोली मारिए इसको। ठीक है, आओ पूछो इसमें है। अच्छा, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं, खड़ा हो जाए, खड़ा हो। क्या आपका सवाल है? पूछिए, बोलिए। क्या? हाँ बैठिए, बहुत अच्छा, बैठिए। हाँ, 7/√3 परिमेय है कि अपरिमेय? यही आपने पूछा ना। देखो 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ना था, लेकिन हम 9th क्लास में चर्चा ना करेंगे। देखो कि एगो परिमेय हो एगो अपरिमेय, एगो परिमेय हो एगो। तब बताओ ये 7 परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है नहीं। और √3 परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय सर। ठीक है, तो एक लॉजिक था वहीं पर समझाना था कि एगो परिमेय हो एगो कोजी हो, समझो फिर से, और एगो कोजी हो अपरिमेय हो। क्या हो? अपरिमेय। समझ लो, एगो परिमेय हो और एगो कोजी हो अपरिमेय। तो अगर दोनों को गुना करेंगे, दोनों को कोजी करेंगे, तो वो भी अपरिमेय होगा। अगर दोनों को भाग देंगे
वो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर दोनों को घटावेंगे वो भी कुछ होगा, जोड़ेंगे वो भी कुछ होगा, अपरिमेय। यानी फिर से सुनो, दो एगो परिमेय और एगो अपरिमेय हो तो हमेशा उनका जोड़, घटाव, गुना और भाग कौची होता है, अपरिमेय ही होता है। इसके लिए हम लिख देते हैं, पूछता भी है, ठीक है, लिख देते हैं। ये जी पढ़ी, देखिए तो ये हम समझा लेते हैं आपको कि परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय पहले भी रह सकता है, परिमेय बाद में भी, ये दोनों का गुणनफल हमेशा कुछ होगा, अपरिमेय। अपरिमेय पहले और परिमेय अगर बाद में भी रहे, या परिमेय भागा अपरिमेय, ये भी कुछ होगा, अपरिमेय। यानी ये सब का रिजल्ट हमेशा क्या होगा, हमेशा हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय। अब ना और ना समझ में आया सर, ये कुछ लिख दिए, सुनो कुछ लिख दिए, एक परिमेय रहे और एक अपरिमेय, उसको जोड़ो, घटावो, गुना करो, हमेशा अपरिमेय मिलेगा, खोजी मिलेगा। क्लियर हो गया। एगो परिमेय और एगो अपरिमेय रहे तो उसको जोड़ो, चाहे घटावो, चाहे गुना करो, हमेशा खोजी मिलेगा, अपरिमेय। तो कह देगा कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या होता है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का घटाव क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का भागफल क्या होता है, वही बोलना था, परिमेय और अपरिमेय था, भाग दे रहा था, ये कौची है, अपरिमेय, खोजी है। लेकिन आपसे और पूछा जाए, लो बड़ी में नहीं देते हैं, जैसे इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, देखो। हाँ, तो उसके लिए शर्त है, शर्त दोनों अपरिमेय रहेगा तो कभी परिमेय भी हो जाता है, कभी अपरिमेय। अब वो देखना है कि कैसा एग्जाम्पल दिया। देखो जैसे मान लिया कि दोनों अपरिमेय है, दोनों अगर सेम है, दोनों अगर, तो वो परिमेय बन जाएगा, खोजी बन जाएगा। लेकिन दोनों अगर अलग अलग है अपरिमेय में, खोजी है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा, खोजी हो जाएगा। रूट में अंदर गुना हो जाता है, अंदर गुना, ये अपरिमेय हो गया, खोजी हो गया। एगो परिमेय और एगो अपरिमेय, यानी दोनों अपरिमेय का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। अब वो निर्भर करता है कि देले कैसन अंक है। देखो आपने ए भी अपरिमेय है, ए भी कोची है, ए भी √3 अपरिमेय, ए भी √3, लेकिन दोनों को गुना करेंगे तो 9 के वर्गमूल कितना, 3। देखो कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल कोची मिल गया, परिमेय। अच्छा, ए भी अपरिमेय √3 भी, और ये भी कोची है, अपरिमेय। यहाँ गुना हुआ तो √6, ये कोची मिला, अपरिमेय। तो यहाँ से लॉजिक है क्या कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। कोई दिक्कत है तो बताओ। हमने फिर से सुनो, रिपीट, कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है, क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। कोई डाउट है तो यहाँ तक बताओ। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, ए भी अपरिमेय है और ए भी अपरिमेय और ए भी, तो देखो कि यही अपरिमेय का गुना के तो परिमेय आया, और फिर अपरिमेय को दो लिए तो कुछ आया, अपरिमेय आया। तो यहाँ से लॉजिक यही है कि दो अपरिमेय संख्या को गुणनफल परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी। अब वो निर्भर करता है कि देले अंक कैसन है। अगर दोनों बार सेम देले है तो समझ लो कि वो परिमेय होगा, गुना होगा, कोई होगा। और दोनों अगर अलग अलग देले है तो कोई होगा, अपरिमेय होगा। आउट डाउट बताओ। एक और परिभाषा है आपके लिए कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत अनावर्ती। अशांत तो हो, अशांत कैसे पहचानना, डॉट अगर देले है तो समझो कि अशांत है, कोची है, डॉट देले है तो कोची है, अशांत। लेकिन ओकरा में अब देखना है कि रिपीट हो रहा है कि नहीं। यहाँ लिखल है अनावर्ती, मैंने दशमलव के बाद डॉट अगर देले है ओकरा में देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर ना रिपीट हो रहा है नियम से तो अशांत अनावर्ती ही है और उसको कोची कहते हैं, अपरिमेय। देखो एग्जाम्पल में देखो, जैसे क्या आवेगा ये पता है आपको, बताओ। नहीं, यहाँ पर अगर 3 भी दे दे, देखो डॉट देले है तब वो हो गया अशांत, कोची हो गया। अब देखना है कि रिपीट हो रहा है कि रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद, अब नहीं। लेकिन एकरे हटा देते कोची हो गया, शांत, कोची हो गया। अब ये दिए तो कोची बन गया, अशांत। अब अशांत में फिर जांचना है 2 कंडीशन। अशांत में क्या कंडीशन जांचना है, अशांत किसको पहले समझेंगे से समझो। पहले तो समझना है कौन शांत है और कौन, सिंपल भाषा, जेकरा में डॉट ना देले है, ये कोची है, शांत। शांत हो गया तो वो हमेशा परिमेय होता है। ये तो बात क्लियर है। शांत हो गया, शांत किसको कहते हैं, खड़ा हो जी, खड़ा हो, बड़ी मुस्कुरा रहा है, खड़ा हो। देखो बताओ शांत किसको कहते हैं,
डाउट नहीं लगा हो, है ना, एकदम किससे कोई मतलब, बैठिए, किससे कोई मतलब नहीं है, बैठो, बहुत अच्छा। हाँ, इन्होंने शांत के लिए बताया कि जिसको में डाउट ना लगल है वो कौन है, शांत है। कौन है, तो शांत में कुछ जांचना ना है, ऊपर में संख्या है ये है, ऊपर में संख्या है ये है, चाहे रिपीट हो चाहे ना, गोली मारो, शांत है ना, तो ऊपर में संख्या हो जाता है। लेकिन अगर डाउट दिले है तो वो अशांत हो जाता है। डाउट दिले है, अशांत पहचानने का नियम पता हुआ कि जेकरा में डाउट लगल है, कौन लगल है, दशमलव के बाद डाउट, ऐसा रहा दशमलव ना दे और डाउट देता है, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे देखना है। कैसे देखना है, ऐसे देखना है। देखो हो गया ना, क्लियर है यहाँ तक। देखो तो डाउट अगर दिले है तो कुछ है अशांत। अशांत में दो नियम देखना है। क्या नियम, अशांत में आवर्ती है या अनावर्ती, अशांत में आवर्ती है या अनावर्ती। अब देखना है कि रिपीट देखो दशमलव के बाद, कोची देखो रिपीट, एकरा में देखो कि दशमलव के बाद अंक वही वाला आ रहा है, ना आ रहा है सर, तो ना आ रहा है तो कोची वाला क्राइटेरिया होगा। और वही तो देखना है कि अशांत में अनावर्ती, अशांत में अनावर्ती अगर हो गया है सर, अगर अशांत के साथ आवर्ती के लिए लावेता है, ऊपर में लिखा है ना, अशांत के साथ कौची आ जाए, आवर्ती, अशांत के साथ कौची लगल आ जाए तो कौची हो जाएगा, परिमेय। लेकिन यही अशांत के साथ कौची आ जाए, अनावर्ती, है ना लिखा कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत क्या हो, अनावर्ती, यानी दशमलव के बाद रिपीट ना हो, उसको कौची कहते हैं, अपरिमेय। दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। जैसे मान लिया कि 8720202002, बोलो शांत है कि अशांत, पहले तो ये बताओ शांत है कि अशांत, पहले एकरे पे चर्चा न होगी। क्या बात कर रहे हैं सर, आप ही ने बताया कि डाउट लगल है तो अशांत होता है। अच्छा अशांत तो बताओ आवर्ती की अनावर्ती, अनावर्ती क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक निश्चित नियम से रिपीट ना हो रहा। देखो दो को जी, दो और दो के बाद क्या जीरो है, एक जीरो, दो के बाद क्या जीरो है, एक है जीरो ना। यहाँ देखो दो के बाद क्या जीरो आ गया, दो को, एक निश्चित नियम से आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए कोची है अशांत अनावर्ती। और जो अशांत अनावर्ती हो गया उसको कोची कहते हैं, अपरिमेय। यहाँ तक कोई डाउट किसी का है तो बताओ। अब चलते हैं आगे। बहुत ही किसी भी दशमलव संख्या को, यानी किसी भी जो परिमेय संख्या, जितना भी आपने पढ़ा, कोची पढ़ा परिमेय संख्या, वो सब परिमेय संख्या को अब हम लोग देखेंगे कि कैसे P/Q के रूप में लाएं। जैसे आपने पढ़ा कि तीसरा परिभाषा, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती, उसको कोची कहते हैं, परिमेय। कौन संख्या कहते हैं, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि परिमेय कहेंगे तो उसको P/Q में तो ना था, उसको हम P/Q में अब कैसे लाते हैं। देखो तो ये रहा बहुत ही आसान, P/Q के रूप में व्यक्त करना। माखन क्वेश्चन 2 नंबर के सब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव 1 नंबरिया, 3 गो क्वेश्चन, कै गो आता है, 1 नंबरिया है, हाँ विस्फर है ना, विस्फर, बड़ी विस्फर कर रहा है, फुसफुसा रहा है, देखो इधर। तो P/Q के रूप में व्यक्त करना है, किस रूप में, P/, यानी परिमेय संख्या के रूप में। ये सब परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है, ये सब टोटल कहे सर परिमेय, दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, अशांत आवर्ती, अशांत तो परिमेय है ना। कुछ लोग को पसीना छूट रहा है कि एकरा बाटा में कैसे लावेंगे, देखो कैसे लावेंगे, पसीना ना छूटेगा। आपके सामने अभी आपका मालिक बैठल है, देखो इधर कैसे हो जाएगा दिक्कत। ये सोल्यूशन करना है ना। देखो P/Q बाटा के रूप में लाना है। बोलो यहाँ इस क्वेश्चन में कै तक शांत है, 7 तक शांत है। और ये कौची है, अशांत, अशांत में बोलो कौची है, क्या है, आवर्ती, रिपीट हो रहा है ना। अशांत में कौची है, आवर्ती, तो अशांत आवर्ती जो हो गया उसी को तो कौन संख्या, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के ही तो लिखा जाता है P/Q। क्लियर हो गया, परिमेय संख्या किस रूप में, P/Q। अब देखो इसको सोल्यूशन करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, सोल्यूशन लिख लेंगे यही 0.4 और बराबर देंगे, है ना, कोई डाउट नहीं। देखो जैसे है वैसे लिख लेंगे, दशमलव हटा के दशमलव और बाटा का चिन्ह देंगे, कोची का चिन्ह, दशमलव के बदले कोची देते हैं 1, कोई डाउट। दशमलव के दायां साइड, कहाँ दायां साइड, दायां साइड कै गो अंक है, 1, तो 1 अंक है तो कै गो जीरो, 1 गो जीरो दे दिए।
अब इसको कटिंग करना है। क्या करना है? कुछ लोग कह रहे हैं कि 0 से ही 0 कटेगा। नहीं, वो 0 को कोई वैल्यू नहीं है। किसी संख्या के अगर बायां साइड खाली 0 आए, खाली 0, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 4/10, 4/, लेकिन दायां साइड यही 0 रहता तो उसका 10 गुना वैल्यू बढ़ जाता है। क्या गुना? 10 गुना। लेकिन बायां साइड खाली 0 हो और कोई अगर एक आध गो अंक भी रहता है ना, तभी 0 को हम नहीं हटाते, 0 को नहीं। लेकिन यहाँ कोई अंक ना था, दशमलव के बाद पहले खाली 0 है, पहले खाली 0 है, तो वो 0 को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, चलो कटिंग करो इसको। कितना से कट रहा है? 2 से। 2 दूनी 4 और 2 5। इसी को आ गया आंसर 2/5। कोई डाउट है तो बताओ जरा। अच्छा, ना डाउट है ना? चलो अगला सॉल्यूशन देखो। अगला यही है ना, 0.25 बराबर देंगे। रूल तो यही बताए ना आपको। क्या रूल बताएं? कि दशमलव हटा के लिख देना है, जैसे है वैसे। बोर्ड पे देखिए, रहिए, बने रहिए बोर्ड पे, है ना? यही ना बोला था। दशमलव के बदले क्या देना है? 1। दशमलव के दायां साइड का एक अंक है 2 गो, 2 गो दे दिया। इसको E0 को हटा सकते हैं, है ना? कोई उसका वैल्यू तो लिख दो 25/100। कै बार में कटेगा? 25 से उड़ जाएगा डायरेक्ट ना, तो 5 से काटो। फिर हम डायरेक्ट काटते हैं 25 चौके। अब तो हायर लेवल में आ गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 समझना है, तो 1/4। बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं कि नीचे 4 आल है तो खाली 4 आंसर होगा। नहीं, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है ना? ये 4 नहीं होगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? फिर मतलब 1 में भागा दीजिएगा 4 से ना, तो यही आवेगा। और P/Q के रूप में बदला रहा है कि नहीं? तो ऑप्शन कहता है कि 0.25 का वैल्यू क्या होगा? 4 ऑप्शन, 4 होगा कि 1/4? 1/4 ये वाला बनेगा। देखिए 0.625। ठीक है, तो 0 हटा के 625, दशमलव के बदले 1 और 3 गो अंक है ना दायां साइड, टका 0 3 गो। चलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो लिख देंगे 6×2=5 और बटे 1000। ठीक है, काटो कितना से? 25 से। 25 से कटेगा ना? 25 दूनी 50 और ये 62 है ना, तो कितना बच गया? 12 और 5 उतारेंगे ऊपर से, तब 25 100 हो गया ना। तो 25 बचे 25 से और 25 चौके 100 और 1 0 ही। क्लियर? बहुत सारा के ना समझ में आया। 25 से देखो भागा देते हैं, 625 में 600, 25 दूनी 50, बचा 12, 5 उतारे तो 125, 25 बचे 25 से 25 बचे। ये 25 बार में ऊपर काटा, ये काटेगा 25, ये 0 हटाओ ना तो 100, 25 चौके 100, 0 फिर बचा। हाँ, अब देखो फिर काटेगा 5 से, 5 बचे और 5 8 40। तो आंसर कितना इसको लिख सकते हैं आप? 5/8। ध्यान रहे एक सीक्वेंस में ही बराबर चलना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इन्हें उन्हें बना देते हैं, बराबर नहीं देते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं। नहीं, काटने का तरीका, बनाने का एकदम फ्रेश होना चाहिए। दूर से झलके चेक करने वाला का मन एकदम गदगद हो जाए, बिना चेक कर ले एकदम देख ले आपका कॉपी में एकदम खाली सही से टॉपर वाला लिस्ट में नाम, है ना? ये होना चाहिए। बनाने के लिए तो सब लोग बना लेते हैं, नहीं एकदम मॉडल स्टाइल में बनाइए, है ना? ऐसा एकदम दूर से झलके एकदम कि नहीं है एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी आया है, एकदम दूर से पहचाना जाए कि ये विद्यार्थी है। नहीं, एकदम ड्रेस होना चाहिए उसका। देखो अलग है। हाँ, इसको बनाना लीजिएगा, है ना? चलो ऐसे हो गया। इसी को लिखेंगे इतना बटे इतना, कट जाएगा 5 दूनी, ऊपर कुछ ना था 1। चलो आवो जी, बस किया वो जल्दी, न पीटेंगे आज। बनावो, लो चलो टोपी उतार के, टोपी उतारो ना जी, बनावो आराम से, चेहरा दिखा के। देखिए बना रहे हैं, कितना धुरंधर बैट्समैन है। क्या बात है, बहुत अच्छा से बना दिए, थैंक यू। जाइए, बहुत अच्छा। देखिए बना दिए ना जी, लेकिन समझाए ना तो विद्यार्थी है ना, हम समझा देते हैं इनके लैंग्वेज को। ठीक है, देखो कितना अच्छा से इस प्रकार बनाना चाहिए, एकदम कोई नहीं डरता नहीं है। देखो दशमलव को इन्होंने हटा दिया, दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 को 0 दिया, है ना? फिर ये 0 को हटा दिया, 75 बटे 100, तब 25 दिया और 25 चौके 3 बटे आ गया ना आंसर। अब अगर 3/4 को कहेंगे दशमलव में लाओ जी, तो भाग देके इतना ना ले लावेंगे, 0.7। दशमलव के बाद कै अंक पढ़ना है? 1 अंक। कै अंक? 1 अंक। चलो उसको बनेगा
हाँ सर, ये भी बनेगा। क्या बात है, 0.0625, इसी को लिखेंगे 0.0625 और बाटे कितना 1, और कै गो अंक है 4 गो, ई 0 दोनों हटा लो, बायां साइड है ना, और फिर लिख लो 4 0 है ना। देखो 25 से कटेगा, कितना से 25 दूनी 50, 12 और 5 उतरा 125, 25 बचे 25 से 25 चौके 100 और 2 0, फिर 25 से कहीं 25 और 25 से कहीं 25 और ये 15, तो 150, 25 छक्का 150, 25 छक्का तो 1 बटे कितना 16, 1 बटे कितना 16, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.254, इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे, कैसे ऐसे 0.254 और बटा दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद क्या अंक 3 अंक 3 0 है ना। ये 0 का कोई वैल्यू नहीं, अब तो उतना समझ ही गए कि 0 को कोई वैल्यू, तो आप डायरेक्ट काटो 254 समझो, कितना से कटेगा 2 से, कितना से 2 से काटो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10, ई बचा एगो 0 एगो ई, अब ना कटेगा, नहीं ना कटेगा, ई 0 ना काटना है, वो तो कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना बच गया 127 और बटे कितना 500, कितना। और कोई डाउट है तो बता दो जरा, अभी ब्रेक लिए हुए हैं। चलो इसको बनाना है, किसको, इसको 0.333, यही है ना सर। इसको कैसे बटा में बदले सर, आप तो एकदम है ना, एक कैसे ना, कोई ज़रूरी ना है ये गौतीन, कोई ज़रूरी ना है। देखो ना हम बताते हैं इसको कैसे बदलेंगे सर, माथा दर्द है ना, देखा दर्द जो रिपीट हो रहा होकर ऊपर रोकने के लिए, समझे है ना। हमको बनाते बनाते भूख लग गया तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक ले लेंगे, बीच में ब्रेक ले लेंगे, मैंने ऐसे ब्रेक ले लेंगे, जो रिपीट हो रहा है ना ओकर ऊपर टोपी दे देंगे, टोपी। अरे कोई रोड से हाली हाली पार हो रहा है, हमको सरस्वती पूजा के चंदा तहसीलना आता है, क्या करेंगे, रोडे पर रोकर दे देंगे, लो धीरे अपने करेगा, नहीं आपने करेगा ना जाएगा, देखो तो ही करेंगे। ये रिपीट हो रहा है बार बार, कह रहे हैं कि रुक जाओ जी हमको लेके चलो, बैठा के जा रहा था, ना रोका, क्या किया उन्हें लगा दिया, लेकिन कोई इंसान होते हैं लेके चले जाते हैं। तो वैसे ही 3 रिपीट हो रहा है, का रोकने के लिए एक ऊपर टोपी पहना दो, रुक गया, एक मतलब ही वही है कि 3 रिपीट होते रहेगा। अब आप तो जानते हैं एक बाटा में बदलेला, सुनो ना जानते हैं, इसको हटाते हैं, देखो इसको इतना लिख सकते हैं, हाँ देखो क्या करेंगे, जैसे है वैसे लिख लेंगे, लिख लिए दशमलव और एकरिंग हटा लेना है, लेकिन ध्यान रहे दशमलव जैसे एकरा में हटा रहे थे दशमलव वैसे ही, और एकरिंग है तो एकरिंग हटा लिया। अब क्या करना है ना, घटाना है, कौन सी करना है, अब घटाना है दशमलव रेकरिंग के पहले, सॉरी रेकरिंग के पहले जितना भी अंक है सबको घटा दो, सबको, जिसके ऊपर टोपी ना है, जिसके ऊपर रेकरिंग ना है, टोपी ना है, वो सब के क्या करो घटा दो, तो खाली 0 ही ना बचल है, यही तो टोपी ना खाली पहन ले है, इसको क्या करेंगे घटा देंगे। फिर से सुनो, दशमलव रेकरिंग हटा के लिख लिया, घटाना उसको है जो टोपी ना है पहन ले, ना कहेंगे कि जो 10th क्लास में ना है जी, वो सब निकल जाएगा, वो सब निकल जाएगा, सब हट जाएगा, सब 10th वाला बचेगा खाली। तो एक में बताओ कि जो टोपी ना है पहन लो सब हट जाएगा, सब हट जाएगा, तो कौन टोपी ना है पहन ले जी, 0, एक ऊपर बोझाना ना है, आप लोग के ऊपर भी बोझाना ना है ना सर, ठंडा है, बोझाना कैसे है, देखिए आप कहाँ से बात करते हैं। हाँ अब क्या करना है बेटा में, सुनो अभी तक आपने 1 दे रहे थे दशमलव के बदले, लेकिन अब दशमलव के बाद एगो और हायर लेवल आ गया है टोपी, कुछ आ रहा है, तो टोपी के बदले जैगो पे टोपी है, जैगो कोची देंगे 9, कोची देंगे 9, जैगो टोपी पहन ले है, जैगो 9, एगो पे टोपी है तो कैगो 9, अगर 2 गो पे टोपी रहता तो कैगो 9, समझ में आया। अब देखो ये 0 3 के 3 लिखेंगे, अब ये 0 घटेगा तो कोई प्रभाव, तो कितना हो जाएगा 3, ऊपर खाली और नीचे कितना 9, ये खाली 3 बचा, वो 0 घटाएंगे तो कोई प्रभाव, 3 का कै बार में 3 बार में, ऊपर कुछ ना तो कोई चीज 1, तो इसी को लिखेंगे 1 बटे, मतलब कि 1 में भागा 3 से दीजिएगा ना तो 3 3 आते रहेगा, देखा भे एक आंसर कितना हो गया 1 बटे 3, इसी को 0.3 रेखनी को भी आंसर कितना कह सकते हैं 1 बटे 3। अब देखो उसका मतलब क्या, भागा देते हैं 3 से, कितना से 3 से, देखो तो काटेगा नहीं, कोची देंगे दशमलव, दशमलव के बदले कोची बिठाते हैं 0, कोची बिठाते हैं 0, 3 3 आई 9, फिर कितना बचा 1, तो फिर इसको काटना है 0 3 3 आई 9, फिर कितना बचा 1, कितना बचा 1, 3 3 आई
ये काटेगा कभी जी, जाहिल बच्चा है एकदम, ऐसे रिपीट होते रहेगा। तो ये आंसर सही है ना हमारा कि 0.3333 डॉट 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 या 0.3 पे रेकरिंग के वैल्यू कितना होगा 1/3। एक वाव क्वेश्चन कितना था, आप लोग इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए और देखते हैं। देखिए तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं 1.888 है, डॉट डॉट है, इसको आप ऐसे रोक सकते हैं जाके, कौन रिपीट हो रहा है 8। तो 8 पे ऐसे रेकरिंग दे दीजिए या एगो कौची दे दीजिए बूंदा, रेकरिंग दे दीजिए या एगो क्या दे दीजिए, रुक गया। अब इसी को आपको मेनली बदलना है P/Q में। देखिए तो इसी को बदल लीजिए, इसी में बराबर दे दीजिए, क्या दिक्कत है, चलो दिक्कत है, चलो ना दिक्कत है तो 1/8 लिख देंगे जैसे है वैसे, दशमलव रेकरिंग हटा के फिर घटाएंगे, जो टोपी ना है पहले उसको हटाएंगे, जो टोपी ना है पहले उसको हटाएंगे यानी घटाएंगे। तो टोपी कौन ना है पहले, एक को घटा देंगे, हो गया। बेटा जो जो टोपी पहले है उसके बदले में 9 देते हैं, बेटा में क्या देते हैं 9। तो ऊपर घट के कितना हो गया 17 और नीचे 9। अब कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि सर ये 9 कहाँ से आया, है ना, 9 कहाँ से आया। तो हम अब आपसे सवाल पूछते हैं कि जब इसको बदल रहे थे तो यहाँ सवाल ना पूछे थे कि 1 कहाँ से आया, है ना सवाल पूछ रहे थे 1 कहाँ से आया। तो एक में कहला पूछ रहे हैं कि 9 कहाँ से आया। याद रखो कि जब टोपी पहनने रहेगा तो 1 के बदले 9 देना है, नहीं याद रखो कि जब टोपी वाला ना था तो दशमलव के बदले 1 दे रहे थे। तो यहाँ याद रखना है कि रेकरिंग के बदले जाएगो रेकरिंग जाएगो, याद रहेगा। है सर फिर अब रटा रहे हैं हमको, ना रटा रहे हैं, सुनो इसको हम विस्तार में बना के दिखाएं, अगले जब बनावेंगे ना वीडियो ओकरा हम विस्तार में दिखावेंगे, ठीक है, कि काहे 9 आता है, काहे एकदम नहीं 1 को छोड़ेंगे। यहाँ तक अभी ध्यान में रखो कि टोपी जे पहनने हो कब जाएगो, टोपी जाएगो 9। जैसे देखो ये तो बन जाएगा 1 रेनियन, कोई दिक्कत, एक में 2 घट जाएगा तो 21 और बाटा कितना 9, ठीक है। इसको देखो, इसको 2 को, ये सिंपल है, हो देखो क्या हमने अभी क्या बोला कि ये बन जाएगा इसके जैसा 2.54, दोनों पर एक रिंग, इसी को लिख सकते हैं 254। और जो टोपी ना है पहन ले उसको हटा देंगे, कौन ना पहन ले 2 हट गया, बटा जाएगो टोपी जाएगो, हो गया। उसी को लिखोगे कितना 252 और बाटे 9 कितना से कटेगा, देखो अभी काटेगा, ये काटेगा तो परिमेय संख्या वो काटा जाता है, काट लीजिए कितना से कटेगा जी 3 8 24 और 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 3 से 28 तिया 84 और 11 तिया, तो 28 बटे कितना 11, एक आंसर कितना होगा 28 बटे। अब सर इसको बना दीजिए ना, अच्छा रुको परेशान ना हो, इसको ही बना देते हैं। कुछ लोग माथा पटक ले एकदम नहीं बनेगा, अरे बनेगा जी, वही चीज़ है, देखो हो गया। इसको अब देखो हमने यही कहा दशमलव रेकरिंग सब हटा लो, है ना, उसी के जैसा। तो कितना लिखाएगा 2 5, कोई डाउट बोलो, नहीं ना, माइनस हटावेंगे किसको, जो टोपी ना है पहले, बार बार यही चर्चा हम कर रहे हैं कि घटाना उसी को है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, जिसके ऊपर रेकरिंग उसको क्या करना है, घटाना है ना। तो कौन रेकरिंग नहीं ले ले हैं टोपी 2 5, जैसे है 2 और फिर को जी है 5। कुछ लोग कह रहा है कि 5 और 2 ना लिखेंगे ना, जैसे है वैसे लिखना होता है, जैसे है वैसे ही, जो टोपी ना है पहन ले ओकरा घटा दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जाएगो पर रेकरिंग जाएगो 9 बताए थे, एक ही पर रेकरिंग है, लेकिन यहाँ एक विशेष स्पेशल केस है कि दशमलव के बाद देखना है कि एक आध अंक खाली है ना। इस सब में अभी तक जितना पढ़ा दशमलव के बाद कोई वैसा अंक नहीं था जो टोपी पहन ले नहीं था। यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद दायां साइड में एक ऐसा अंक बच गया जो रेकरिंग ले ले, वो रिपीट ना हो रहा था, तो जी तो वो रिपीट ना हो रहा था तो ओकरा भूख ना लगेगा, खाली कामे करे वाला के भूख लगेगा, बोलो ना कम करे वाला के नहीं भूख लगता है। हाँ तो सुनो, ये बेचारा काम नहीं कर रहा है, रिपीट ना हो रहा है एक मतलब काम नहीं कर रहा है, तो ना कर रहा है ऐसा कैसे ना काम कर रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये 2.54 है, इसको ऐसे भी लिख सकता है 2.5444। अब देखो काम कौन कर रहा है, 4 ना काम कर रहा है, 4 ना रिपीट हो रहा है कि 5 हो रहा है, नहीं तो इसी को ना लिखा था ऐसे कि जो रिपीट हो रहा है ओकर ऊपर रेकरिंग दे दो, ओकरो रोक दो अभी नहीं। हाँ तो कह रहे हैं कि कौन काम नहीं कर रहा था, यहाँ बताओ कौन काम नहीं कर रहा था 5। तो जो काम नहीं कर रहा था दशमलव के बाद वैसा अंक जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो जाएगो खाली है, जाएगो को जी देते हैं 0, क्या देते हैं 0।
तो 254 में से 25 घटा दीजिए, तो 4 में से 5 नहीं घटेगा, एक पैंच चलेंगे, 14, 14 में से 5 गया 9, कितना 9। अभी बचा 4, 4 में से 2 गया 2, कितना बच गया 2, और बटे 9 0। कटेगा ना 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 कटेगा, कटेगा देख लो जरा, कट रहा है क्या? 3 3 से नहीं ना कट रहा है, नहीं, तो हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? ई वाला बन जाएगा एकरा नियन। अच्छा, ई वाला भी बन जाएगा, एकरा में 3 गो पर एक रिंग है, तो 3 गो 9 आवेगा। देखो इसको बना देते हैं, 0 0 5 2, घटावेंगे जो रेक रिंग ना है ले ले, यही ना 0, और जाएगो रेक रिंग जाएगो 3 गो रेक रिंग, 3 गो 9, 3 गो पर एक रिंग 3 गो 9। दशमलव के बाद कोई खाली है जो रेक रिंग ना है ले ले, ना है खाली, अगर खाली रहता तो 0 फिर देते, जाएगो खाली रहता जाएगो 0। चलो ई 0 हट गया, ई 0, तो कितना बच गया जी 52, अब बटे 99, कितना 999। कोई डाउट है तो बताइए, ये कट नहीं रहा है ना, कट रहा है, 3 कोई नहीं कट रहा है, यही हो गया आंसर। और कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।